वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 26 जून को। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से हमें देखना है। बट पहले हम देख लेते हैं कि कल के एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया है। देखो, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी डाउन साइड में मूवमेंट करना चाहिए। मैं अगर ट्रेड के हिसाब से भी अगर सोच रहा था, तो मैं डाउन साइड के हिसाब से ही ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंटम हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो आप इस तरह से नहीं पकड़ सकते कि नहीं, अभी भी मुझे अपसाइड के हिसाब से देखना है, अभी भी मुझे अपसाइड के हिसाब से देखना है। तो मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहता कि अगर मुझे डाउन साइड के हिसाब से अगर ट्रेड मिलता, तो मैं उसमें अच्छा खासा क्वांटिटी मैं बना सकता था। बट अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, तो बैंक निफ्टी एक अपसाइड का मोमेंटम किया है। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ से निकलता है तो इसके बीच में हमें कहीं पर भी ट्रेड करना नहीं है। अगर ये 52,000 को निकालता है और इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ही फिर हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, क्योंकि उसके बाद में हमारे लिए सिर्फ राउंड नंबर ही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के काम करेगा। जैसे कि 52,500 और 53,000 के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि वही हमारे लिए फिर सप्लाई जोन है, वही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जब ये ओपन हुआ, कल के क्लोजिंग के जस्ट आसपास ही ओपन हुआ। ठीक है, कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ यहाँ पर। वहां से फिर अपसाइड में मोमेंटम करने लगा। मैंने यहाँ पर कोई भी एंट्री बनाई नहीं थी जब तक इसने 52,000 को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने लगा। मैं यहाँ पर भी देख रहा था कि यहाँ पर भी मैंने एंट्री बनाई नहीं थी। बाद में मैंने यहाँ पर इस जगह पर एंट्री बनाई थी एक। ठीक है, जब ये इसने इसका हाई निकाला था, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर सस्टेन करने लगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हायर हायर लो का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ था। आपको 5 मिनट में नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये भी दिखाता हूँ कि एंट्री के हिसाब से मैंने किस तरह से एंट्री बनाई थी। जब ये यहाँ पर इसका हाई जो है इसको निकाला था इस कैंडल ने, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की साइड में आया ये इस जगह पर, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसने हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पर भी एक ब्रेक हुआ था, बट इसके नीचे भी सपोर्ट था। और फिर इसने एक अपसाइड का हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल चुका था यहाँ से हमें, और अच्छा खासा प्रीमियम डीके भी हमें मिला था। आप यहाँ से इस जगह से देख सकते हो, ऑलमोस्ट हमें मैंने यहाँ पर ही निकाल दिया था, क्योंकि ये हमारे लिए राउंड नंबर था। और हो सकता था कि इतना अच्छा मोमेंटम करने के बाद में मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि ये ट्रैप करे तो डायरेक्टली फॉल दिखा सकता था। इसके लिए मैं ज़्यादा रुक नहीं सका। यहाँ पर 52,500 के आसपास मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। ये जो कैंडल यहाँ पर टच करी, तो यहाँ पर ही मैंने बुक कर लिया था इसको, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि और ज़्यादा मोमेंटम करेगा। ऑलमोस्ट इसने आई थिंक 900 पॉइंट से लेकर मतलब 1000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आई थिंक किया होगा इसने। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जो ओपनिंग है यहाँ से अगर टॉप तक आप पकड़ोगे, तो ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। तो इतना मोमेंटम आप कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। अभी हमने यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है, इसके अंदर ही हमने ट्रेड बनाए थे। जैसे ही हमारे सप्लाई के पास आता था, हम डाउन साइड के हिसाब से देख रहे थे। जैसे हमारे डिमांड के पास आता था, हम अप साइड के हिसाब से देख रहे थे। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड बना रहे थे। बट अभी इसने आज के दिन इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया। और देखो, कल ही एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी होने के बावजूद भी आज इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है हमें। ठीक है, तो आज भी अच्छा खासा प्रीमियम डीके हमें देखने को मिला। मैं कंप्लीटली बेरिश ही हूँ बैंक निफ्टी में, अभी भी मैं बेरिश हूँ। बट ये ऊपर ही जा रहा है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमें अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर अपॉर्चुनिटी दिखाता है, तो हमें उस हिसाब से ट्रेड बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है बस। हाँ, ये भी बात है कि मैं नीचे के साइड में कंफर्टेबल था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा बनाई नहीं थी। ठीक है, तो कम लेस क्वांटिटी में मैंने काम किया था, क्योंकि देखो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें एंट्री का बनाना पड़ता है। बट मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था इसमें मुझे, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिया, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी अगर होता है तो हमें लॉस कम हो। ठीक है, और हमारे अगर डायरेक्शन में अगर आता है, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता और नीचे के साइड में अगर मूवमेंट दिखाता है, तो हो सकता है कि हमें डायरेक्टली डाउन साइड के हिसाब से एक मूवमेंटम दिखा सकता है ये। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा प्रिपेयर था कि अगर मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो जाता है, तो फिर हम डाउन साइड के हिसाब से देखेंगे। और इस यहाँ पर नीचे के साइड में मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी फिर बढ़ा देता, तो उसके हिसाब से हमें देखने को मिलता। बट यहाँ पर मैंने लिया तो ट्रेड, फिर ये हमारे डायरेक्शन में गया, तो उसके हिसाब से ठीक है, थोड़ा कम क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट तो हुआ। उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और हमने हमारा जो रूल है उसको फॉलो किया। मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड बनाया नहीं था। मैंने आपको कल ही बताया था कि इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड बनाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, इस जगह से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और हो सकता है कि ये 52,000 का जो राउंड नंबर है वहां से भी एक रेजिस्टेंस ले सकता है नीचे के साइड में आने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर ट्रेड बनाना नहीं है। हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, थोड़ा लेट मिली, और हो सकता था कि यहाँ से इतना ज्यादा भी मोमेंटम नहीं करता, थोड़ा बहुत ही मोमेंटम करता, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था। बट हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया, हमें प्रॉफिट भी बुक करने को मिला यहाँ पर। उसके बाद में भी थोड़ा बहुत ऊपर गया था, बट ठीक है, ये साइडवेज के हिसाब से गया था, बट अप साइड में मूवमेंट किया था, तो इसमें भी प्रीमियम डीके देखने को मिला। बट हमें यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करा, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया।
अभी हम देख लेते हैं, होता है ऐसे, हमारे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होता है, बट हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है उसके लिए। इसलिए पहले ही हमें प्लान बनाना पड़ता है कि कहाँ पर हमें ट्रेड बनाना है और कहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हमने कल ही यहाँ पर प्लान बता दिया था कि अगर इसके नीचे अगर यहाँ से निकलता है, इस जगह पे अगर निकलता है तो हमें डाउन साइड के हिसाब से देखना है, और यहाँ पर अगर अपसाइड में भी निकलता है तो यहाँ पर हमें इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो ही हमें ट्रेड करना है। तो इसलिए प्लान करना पड़ता है पहले ही। अगर आप प्लान के हिसाब से अगर चलोगे तो उसके हिसाब से अगर मिलता है तो ही हमें ट्रेड करने में कंफर्ट आता है। तो क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कल के हिसाब से हमें क्या करना है, ठीक हो। 50 to 500 के ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड में निकलता भी है तो 53,000 के आसपास इसको फिर से राउंड नंबर मिलेगा, यहाँ से भी सप्लाई मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी अभी इतना अच्छा मोमेंटम मिल चुका है, तो जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो ट्रैप हो चुके हैं अभी इस मोमेंटम में। जो यहाँ पर अगर ये रेंज में अगर आप देखोगे तो ये रेंज में यहाँ पर मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गैप छोड़ना पड़ता है। अगर कॉल राइटर भी अगर हो गए तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत गैप छोड़ा होगा, बट यहाँ से जब निकलने लगा तो वो पोजीशन यहाँ पर सस्टेन करने लगा, उसके हिसाब से उन्होंने पोजीशन को निकालना, स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। और ये जो निकालते हैं वो इंट्राडे के ट्रेडर नहीं रहते, वो पोजिशनल ट्रेडर रहते हैं, उनकी पोजीशन लगी रहती है। अगर यहाँ पर ये जोन में ही मूवमेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से उनको उन्होंने क्या किया होगा कि पुट साइड में भी शॉर्टिंग की होगी और कॉल साइड में भी शॉर्टिंग की होगी। मतलब आप इस तरह से पकड़ सकते हो कि दोनों साइड में उन्होंने शॉर्ट करके मतलब पोजीशन रखी होगी। तो अभी अगर ये निकाला इसने और यहाँ पर सस्टेन करने लगा तो उनको उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा पोजीशन रहती है उसके हिसाब से वो जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। जो कॉल राइटर है वो ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी पुट राइटर जो है वो पुट राइटर एकदम सेफ बैठे हैं, ठीक है। प्रॉपर उनको कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है। अगर आपको दिखाऊं मैं 1 आवर में तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। जब ये इसने ब्रेकआउट किया था फर्स्ट टाइम यहाँ पर, ठीक है, 18 जून को आप ब्रेकआउट देख सकते हो। यहाँ से ये अच्छा खासा मूवमेंट कम कर रहा है, और जब ये रिजल्ट का डे के दिन आप देखोगे तो यहाँ से जो बैठे होंगे वो कंप्लीटली सेफ है। अगर उन्होंने मंथली भी अगर शॉर्ट करके बैठे होंगे वो, तो उनको कुछ भी डर नहीं है, ठीक है। जो पुट राइटर यहाँ पर बैठे हैं उनको कुछ डर नहीं है। अगर ये फॉल भी करता है तो उनको कुछ भी डर नहीं लगने वाला है। तो ये प्रॉपर सेफ है। इस जगह के जो कॉल राइटर है 48,800 के आसपास के जो पुट राइटर है, सॉरी, वो भी सेफ है, ठीक है। उनको भी कुछ डर नहीं है। अभी अभी डर किसको लग सकता है, ठीक है, पुट राइटर के इसमें डर किसको लग सकता है। अभी अगर आप देखो तो 51,000 पे जो पुट राइटर बैठे हैं वो डर सकते हैं जब ये फॉल करेगा। हो सकता है कि ये गैप ओपन करे, 53,000 के आसपास गैप ओपन करे तो भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि उनको ओवरनाइट में फिर से प्रॉफिट मिल जाएगा, और हो सकता है कि वो उनका प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करे। जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर भी उनकी पोजीशन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा उसके हिसाब से। तो वो पोजीशन एड ऑन भी कर सकते हैं और वो पोजीशन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। कॉल राइटर ऑलरेडी फंस चुके हैं और पुट राइटर थोड़ा बहुत डर सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो जो अभी एक्सपायरी आने वाली है कल, कल की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा वोलेटिलिटी रहता है। आज के दिन ही आप देख सकते हो, आज के दिन कल एक्सपायरी है और आज ही इतना अच्छा मोमेंटम आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। तो हो सकता है कि कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो हमें शॉर्टिंग के हिसाब से हमें रेडी रहना है, ठीक है। अभी भी मैं अपसाइड के हिसाब से कंफर्टेबल हूँ नहीं, क्योंकि आज भी अपसाइड का मोमेंटम मिल गया है, बट अगर सिचुएशन अगर बनती है तो हमें ट्रेड लेने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मैं क्वांटिटी के हिसाब से मैं थोड़ा कम ही क्वांटिटी रखूंगा, क्योंकि इतना सेफली मुझे मतलब इतना कंफर्ट मुझे आएगा नहीं उसके हिसाब से, अगर अपसाइड के हिसाब से अगर मुझे फिर से ट्रेड बनाना है। और अभी मैं यहाँ पर तो ट्रेड करने नहीं वाला हूँ, इस जोन में मैं कोई भी ट्रेड करूँगा नहीं, ठीक है। इस जोन में मैं कहाँ पर ट्रेड करूँगा, अगर ये इसके ऊपर निकालता है तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम मिले। मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पर इस जगह पर ओपन होकर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है 53,000 पे, अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है ये, तो हमें हो सकता है कि हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि ओवरनाइट में अगर गैप ओपन होता है तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि उनको डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाएगा। और कल एक्सपायरी है तो जो मंथली प्रीमियम है वो भी कंप्लीटली एक्सपायर होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से उनको भी पोजीशन बुक करना पड़ेगा। तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी उसमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के हिसाब से भी, ठीक है। मैं डाउन साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी कंप्लीटली अपसाइड में ही मूवमेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत अपोजिट, क्योंकि अगर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट नीचे के साइड में आ सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि कल कंप्लीटली साइडवेज हो जाए, क्योंकि आज इतना ज़्यादा मोमेंटम 1000 पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। बट ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ये मोमेंटम करता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोनों इसमें हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि
एक्सपायरी तो हम प्रीमियम डीके के हिसाब से पकड़ेंगे, जो थीटा डीके हमें मिलता है उसके हिसाब से देखेंगे। बट कल ऑप्शन बाइंग के अगर मोमेंटम अगर आता है तो कल ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। तो अभी हम प्लान कर लेते हैं कल के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखो अगर इसके बीच में अगर यहाँ पर ओपन करता है तो थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि ये रेंज क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, देख सकते हो आप। तो अगर ये रेंज बनी है तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर ही ओपन होता है तो हमें इस हिसाब से अपसाइड के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना है। और डाउन साइड में आप देख सकते हो इसके नीचे, अगर इसके नीचे अगर निकलता है 52,400 के नीचे अगर निकलता है तो हमें फिर से ये डिमांड तक हमें थोड़ा सा मोमेंटम हमें मिल सकता है। 52,000 के आसपास का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर अगर ओपन होता है तो यहाँ पर सस्टेन करने देना है, यहाँ पर अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे आने देना है, 52,400 के नीचे आने देना है, उसके बाद में ही हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड बनाना है और 52,000 के आसपास का हमें एक टारगेट पकड़ के चलना है। अगर उसके नीचे अगर निकलता है तो ये आप ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर इसको 51,700 को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है 51,300 के भी हमें टारगेट देखने को मिले, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के हिसाब से अगर मोमेंटम आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके हिसाब से मैं आपको इतने बड़े टारगेट बता रहा हूँ। बट यहाँ पर अगर निकालता है तो 52,000 के आसपास तो आने के चांसेस है। अगर ये अपसाइड में अगर निकालता है इसको, ठीक है, अपसाइड में निकालता है तो यहाँ पर थोड़ा पोजीशन अवॉइड करना है। 53,000 के आसपास अगर आता है तो हो सकता है यहाँ से भी हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिले, तो थोड़ा अपसाइड के हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ से आपको 53,000 के आसपास का ही मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर सस्टेन करने लगता है तो ही फिर हम अपसाइड के हिसाब से फिर से देखेंगे, नहीं तो फिर हम अवॉइड ही करने वाले हैं, क्योंकि राउंड नंबर है 53,000 के आसपास एक ओआई बिल्डअप है, तो हो सकता है कि चांसेस है यहाँ से नीचे आने के। तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए यहाँ पर तो मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। बट आपको अगर ट्रेड करना है तो यहाँ से फिर 53,000 के आसपास का ही आप पकड़ सकते हो। बट नीचे के साइड में आप अच्छा खासा आपको मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है डाउन साइड के हिसाब से। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है डायरेक्टली 53,000 के आसपास, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखना है कि अगर हमें डाउन साइड के हिसाब से लोअर है, लोअर लो का फॉर्मेशन अगर दिखता है तो हमें एक डाउन साइड के हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है गैप अप में। अगर एक गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है कि गैप डाउन अगर ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ से जो रेंज निकाली है यहाँ पर ही गैप डाउन अगर ओपन हो जाए, इस जगह पर 52,200 के आसपास अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले थोड़ा बहुत और फिर से हमें अपसाइड के हिसाब से यहाँ पर दिखा सकता है। या फिर अगर ये इसको निकालता है 52,000 के जो सपोर्ट है, इसको ये डिमांड को अगर निकालता है तो भी हमें यहाँ से एक अपसाइड के हिसाब से भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर 52,000 के आसपास 52,000 के आसपास सस्टेन करने लगता है तो हम फिर से अपसाइड के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि डिमांड जोन के पास हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। बट अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में हो सकता है कि नीचे के साइड में ब्रेक करे तो फिर हमें डाउन साइड के हिसाब से भी देखना है। तो यहाँ पर 52,000 के आसपास अगर गैप डाउन अगर ओपन करता है तो यहाँ पर दो सिनारियो बनेंगे, एक तो हमें यहाँ से अपसाइड के हिसाब से भी ट्रेड मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड के हिसाब से भी ट्रेड मिल सकता है। थोड़ा सा मैं बेयर इशू बैंक निफ्टी में मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ कि बेयर इशू के हिसाब से मैं सोचूंगा कि मुझे डाउन साइड के हिसाब से मिले तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि डाउन साइड में हमारे लिए रेंज है, ठीक है, रेंज है मतलब सप्लाई एंड डिमांड हमारे लिए है, क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई पे है तो इसके ऊपर हमारे लिए सिर्फ राउंड नंबर रेंज है, राउंड नंबर ही हमारे लिए सप्लाई बनेगा। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा मतलब इतना कंफर्ट आता नहीं है, तो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हमें थोड़ा उसमें कम करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर यहाँ पर ओपन करता है तो यहाँ पर अपसाइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको, ठीक है। डाउन साइड में आप देख सकते हो, डाउन साइड में अगर निकलता है तो हम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर गैप अप अगर ओपन होता है 53,000 के आसपास तो हमें डाउन साइड के हिसाब से देखना है यहाँ पर भी। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है 52,000 के आसपास तो यहाँ पर दो सिनेरियो बनेंगे, एक तो हमें यहाँ से अपसाइड के हिसाब से भी मिल सकता है ट्रेड, या फिर यहाँ पर ही सस्टेन करने के बाद में हमें डाउन साइड के हिसाब से भी ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको ट्रेड बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा सा वेट करना है, उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो देखते कल एक्सपायरी किस तरह से जाती है, मंथली एक्सपायरी तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल सकता है। हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में हमें अच्छा खासा ट्रेड मिले। तो देखते हैं, अगर साइडवेज अगर निकल जाता है तो फिर कोई मजा आएगा नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी अच्छा खासा प्रीमियम हमें मिल गया, थोड़ा सा क्वांटिटी कम था उसके हिसाब से, ठीक है, बट अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल गया। बट अब कल भी अगर मोमेंटम मिल जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा ये मंथ निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।